जैसे कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हो चुका है और लैंडिंग के फौरन बाद इसने चांद के दिमाग को चकरा देने वाली तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों को हम पहली बार देख रहे थे। इसके अलावा चंद्रयान 3 का रोवर अगले 14 दिनों तक चांद की डार्क साइड पर बहुत बड़ी डिस्कवरीज करने वाला है। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने से लेकर लैंडिंग होने तक चंद्रयान 3 ने चांद की बहुत सारी नई तस्वीरें और वीडियोस को जमीन पर भेजा है। ये भी बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन रशिया का लूना 25 क्रैश हुआ था उस दिन भी इसने चांद की सरफेस की 4 तस्वीरों को खींचा था। इन तस्वीरों में हम पहली बार चांद की वो साइड देख रहे थे जिसे जमीन से देखा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि लैंड होने के फौरन बाद इसने अपने कैमरे से चांद की कई तस्वीरों को खींचा, जिनको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा इसका रोवर चांद पर अगले 14 दिनों तक ऐसी चीजें तलाश करेगा जिससे इंडिया बहुत ज्यादा अमीर होने जा रहा है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। चांद की जिस साइड पर रोवर लैंड हुआ है वहां ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद रोवर को चलाकर देखा गया और लैंडर के सभी आलात को चेक किया गया, जिसके बाद इसरो ने कहा कि लैंडर और रोवर पूरी तरह से ठीक है और इस वक्त रोवर चांद की सतह पर घूम रहा है। जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर रहा था तब इसने बहुत सारी नई तस्वीरें खींची, जिनको आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये वो पहली तस्वीर है जिसमें सूरज की रोशनी चांद की सतह से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है, जिससे चांद की सतह चमक रही है और यही वजह है कि जमीन से भी हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि चांद की सतह फ्लैट नहीं है बल्कि यहाँ कई पहाड़ और गड्ढे हैं। ये गड्ढे यहाँ गिरने वाले एस्ट्रॉइड्स की वजह से बने हैं। इसके अलावा लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर में लगे कैमरे ने चांद की बहुत सारी शानदार तस्वीरों को खींचा। इन तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखे दिखाई दे रहे होंगे। ये बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं जो हमें स्पेस से गड्ढों की तरह दिखाई दे रहे थे और इन्हीं गड्ढों में पूरे 10 करोड़ लीटर पानी बर्फ की फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा इस वीडियो को देखें। ये तब की है जब लैंडर चांद की सतह पर लैंड हो रहा था। पानी के अलावा चांद पर ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी डिस्कवरी से इंडिया बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, जिनको फाइंड करने के लिए चंद्रयान 3 का रोवर निकल चुका है। जो इसका लैंडर है उसमें कोई भी टाइम नहीं है। ये अपनी जगह पर खड़ा होकर चांद को स्टडी करेगा, जिससे ये चांद के कमजोर एटमॉस्फेयर में मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल को स्टडी करेगा। इसके अलावा दिन और रात के टाइम चांद का टेम्परेचर कैसा होता है उसे स्टडी करेगा। इसके अलावा जिस जगह पर ये लैंड हुआ है वहां आने वाले अर्थक्वेक्स को भी स्टडी करेगा। इसके अलावा ये सतह पर लेजर फेंक कर एलिमेंट्स को स्टडी करेगा, यानी ये लैंडर खरे खरे चांद की बहुत सारी स्टडी कर सकता है। इसके अलावा रोवर की बात करते हैं। जब चंद्रयान 3 कल शाम को चांद पर लैंड हुआ तो लैंड होते ही इसके दरवाजे खोले गए, जिसके अंदर से रोवर बाहर निकला। ये रोवर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और चांद पर अपना पहला कदम रखा, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ये बात मैं आपको बता दूं, जब वो चांद पर चला तो उसके टायरों के जरिए इसरो का लोगो चांद की सरफेस पर छप गया, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो पहली तस्वीर है जिसे चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर खींची, जिसे देखकर यकीनन इंडिया के लोग खुश हुए होंगे। चांद पर यहाँ ये रोवर जाएगा, इसरो का लोगो सतह पर बनता जाएगा, जो इस बात का सबूत है कि इंडिया ने चांद पर रोवर भेजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया का रोवर वहाँ ऐसी कौन सी चीज तलाश करने की कोशिश कर रहा है जिससे पूरे इंडिया का फ्यूचर बदल सकता है। सबसे पहले ये रोवर चांद पर जो पहली चीज को फाइंड करने जा रहा है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन आज एडवांस से एडवांस कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है और ये बहुत एडवांस मशीनों में भी इस्तेमाल होता है और आने वाले वक्त में इसकी कमी होने वाली है। इससे सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसरो का कहना है कि उसको ये चीज चांद पर मिलने वाली है। जमीन पर इसकी मकदार बहुत कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चांद पर इसकी मकदार बहुत ज्यादा हो। ये तब भी पता चलेगा जब इंडिया का रोवर इसे तलाश करेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हीलियम 3 भी चांद पर मौजूद है,
हीलियम 3 से हम ऐसे रिएक्टर बना सकते हैं जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो, यानी हीलियम 3 से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अगर इंडिया इसे चांद पर फाइंड कर लेता है तो इंडिया के पास एनर्जी की कमी नहीं होगी। इसके जरिए गाड़ियां चलेगी, ट्रेन, जहाज और यहाँ तक कि इंडिया स्पेसक्राफ्ट को भी स्पेस में भेज सकता है। क्योंकि हीलियम 3 की मकदार जमीन पर कम होने वाली है, इसलिए इसे चांद पर फाइंड किया जा रहा है। अगर इंडिया इसे फाइंड कर लेता है तो ये इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और कहा जा रहा है कि ये चांद की एक ही जगह पर बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद हो सकती है और ये भी चांद की डार्क साइड पर मौजूद हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज ये रोवर चांद पर तलाश करेगा वो है पानी। जी हाँ, ये रोवर पानी को तलाश करेगा। अगर ये पानी को तलाश कर लेता है तो ये इसकी सबसे मेन डिस्कवरी होगी। इसका मेन मकसद पानी को फाइंड करना है और ये पानी यहाँ मौजूद क्रेटर्स में हो सकता है, क्योंकि ये क्रेटर्स इतने ज्यादा गहरे हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो। अगर ये रोवर यहाँ पानी को तलाश कर लेता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और हम इस डिस्कवरी को लाइव अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। इसकी डिस्कवरी के बाद इंडिया नासा से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। पानी की डिस्कवरी से इंडिया वहां अपना एक बेस कैंप बना सकता है, क्योंकि लाइफ के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। केमिकल का इस्तेमाल करके इसमें मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम को अलग किया जाएगा। हाइड्रोजन से चांद पर व्हीकल चलाई जा सकती हैं और ऑक्सीजन से वहां जाने वाले इंसान सांस लेने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं जो इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा खजाना है, जिसकी तलाश करके इंडिया दुनिया के सभी मुल्कों से आगे निकल सकता है। इस रोवर में ऐसे आलात लगे हुए हैं जो लेजर की मदद से चंद्रयान की सतह के अंदर देखेंगे और सतह के अंदर मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही ये चांद की मिट्टी में मौजूद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कई दूसरे कीमती एलिमेंट्स का पता लगाएगा और सिलिकॉन और हीलियम को भी इन्हीं आलात के जरिए फाइंड करेगा। ये बात मैं आपको बता दूं, इंडिया का ये मिशन चांद पर सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों का है, क्योंकि लैंडर और रोवर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। जिस जगह ये लैंड हुए हैं वहाँ 14 दिनों तक सूरज की रोशनी लगातार पड़ती रहेगी। 14 दिनों के बाद वहाँ अंधेरा हो जाएगा और इस रोवर और लैंडर की बैटरी खत्म हो जाएगी, जिससे ये डेड हो जाएंगे। यानी इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन है। इन 14 दिनों में ही इंडिया वहां पानी और बाकी एलिमेंट्स को तलाश करेगा। अगर वो इन्हें तलाश ना कर सका तो हो सकता है चांद पर जाने का इंडिया का मिशन बेकार हो। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।